जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पश्चिमी देश लगातार एक कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत को वो अपनी तरफ कर पाएं और रूस के खिलाफ। सिर्फ पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर फोकस कर रही है और ये सब मुमकिन हुआ है न्यू इंडिया की नई विदेश नीति से। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत भी उनकी तरह रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति से साफ कर दिया है कि वो किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं करने वाला। और न्यू इंडिया की इस नई विदेश नीति का नेतृत्व कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को एहसास करा दिया कि अब भारत उनकी मनमर्जियां नहीं सहेगा। इसी का एक नमूना दिखा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिमी मीडिया ने उनसे रूस से संबंध रखने को लेकर सवाल पूछे तो इस पर एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सेना के पास सोवियत और रूसी मूल के हथियारों की अच्छी खासी संख्या है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पश्चिमी देशों का भारत की लगातार अनदेखी पश्चिमी देशों की ओर से होती रही। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को कोई हथियार सप्लाई नहीं की, जबकि वो पाकिस्तान को जो है हथियारों और पैसे की सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने की बजाय हमारे पड़ोस में मौजूद सैन्य तानाशाही का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते हमारे हितों को बेहतर ढंग से साधते हैं। उन्होंने रूस से भारत की नजदीकियों के लिए भारत के प्रति पश्चिमी देशों की नीति को जिम्मेदार ठहराया। बीते एक साल में भारतीय विदेश मंत्री ने ऐसे कई बयान दिए हैं जो भारतीय विदेश नीति के बदले हुए अंदाज और तेवरों की ओर इशारा करते हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी में रूस के बारे में बेबाक राय से लेकर यूरोप में रूस से तेल खरीदने पर दो टूक जवाब और जयशंकर ने अपने बयानों से इस बदलाव के संकेत दिए। आज भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अपने हालात से निपटते हैं। उन्होंने कहा कि हम वही फैसले करते हैं जो हमारे देश की वर्तमान और भविष्य के हितों की रक्षा करते हों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही जवाब तब भी दिया जब वो पिछले महीने अमेरिका में वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान रूस से हथियार खरीदने के पर सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। लेकिन क्या रूस के साथ खड़ा दिखने का मतलब यह है कि भारत पश्चिमी देशों से अलग थलग हो गया है? तो जवाब है नहीं। दरअसल दुनिया के सभी बड़े देश भारत के साथ खड़ा होना चाहते हैं और इसकी बानगी कई मौकों पर दिखी। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 से ज्यादा देशों ने दुनिया को वैक्सीन देने और खाद्य संकट से लड़ने के लिए भारत का धन्यवाद किया। यूएन महासभा की इस सेशन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से वार्ता भी की। दुनिया भर के जो देश हैं वो भारत के विदेश मंत्री से मिलने के लिए टाइम सिक्योर करने की जो है वो कोशिश में जुटे हुए थे। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जानती है कि भारत एक बड़ी और स्थिर फोर्स है। दुनिया भारत से सीखना चाहती है। ये भी भारत की विदेश नीति है कि आज बड़े बड़े देश भारत को यूएनएससी मेंबर बनाने के समर्थन में खड़े हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा तटस्थ रुख अपनाया। रूस यूक्रेन पर भारत ने साफ शब्दों में कहा कि वो शांति का समर्थक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन में भारत किस ओर के सवाल पर कहा था कि भारत शांति के साथ है और वो हमेशा इस रुख पर कायम रहेगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पुतिन को हिदायत दी थी कि ये वक्त युद्ध का नहीं है और विवादों के समाधान बातचीत से निकाले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम इंटरनेशनल हेडलाइन बना और दुनिया भर के देशों ने भारत की तारीफ की। पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि अगर उन्हें वैश्विक पटल पर आना है तो उन्हें भारत के साथ खड़ा दिखना होगा। तो ये जो बदली नीति है विदेश हमारी जो नई जो फॉरेन पॉलिसी जिसे कहा जा रहा है, जो कि बहुत स्पष्ट है, साफ गोई से बात करती है और टू द पॉइंट बात करती है। क्या ये कुछ अलग तरह की नीति है या ये स्वाभाविक सा हमारा एक हमेशा से पॉलिसी रही है